अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हुसैन और आप देख रहे हैं क्या आप इल्म पटवार सीखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंतकाल, हिब्बा, तमलीक, बहक, जायज़ वारसान का इंदराज कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने साइल का टोकन लगवाना है। फिर जैसे ही चुने वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, आपने साइल की बायोमेट्रिक तस्दीक करवा लेनी है। जैसे ही साइल का थंब वेरीफाइड होगा तो कुछ आपके सामने इस तरह के विंडो ओपन होगी। आपने इंतकाल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की आपके सामने विंडो यहाँ होगी। आपने सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है। फिर आपने मौज़ा वाले ऑप्शन में जाके जिस मौज़ा में आप इंतकाल करना चाह रहे होंगे आपने उसको क्लिक कर लेना है। मौज़ा सेलेक्ट करने के बाद आपने किस्म इंतकाल वाले ऑप्शन में से हिब्बा, बहक, जायज़ वारसान वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। फिर बजरिया वाले ऑप्शन में से आपने ज़बानी को सिलेक्ट करना है। हाँ, अगर आपको हिब्बा, बहक, जायज़ वारसान की रजिस्ट्री मासूल हो या हुक्म अदालत हो तो वो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन फिल हो जाएं, आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आपने एक बार तसल्ली कर लेनी है कि आया कि हमने जो पैटर्न दिए हुए थे क्या वो हमने सही महफूज किए हैं। महफूज कीजिए वाले ऑप्शन के बाद जैसे क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी। आपने इंदराज फ्री कैन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। शख्स की तलाश वाले ऑप्शन में आके उस साइल का नाम या शनाख्ती कार्ड लिख के आपने तलाश करके पुराना इंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब जो हिब्बा गुरिंदगान हैं आपने उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के तलाश कर लेना है। अगर इन साइल का पहले से शनाख्ती कार्ड नंबर लगा होगा तो ये साइल आया हो जाएगा, नहीं तो फिर आपने नए शख्स अंदराज वाले ऑप्शन को क्लिक करके साइल का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड की तसल्ली करने के बाद आपने नाम वाले ऑप्शन में आना है। नाम वाले ऑप्शन में आके आपने साइल का वो नाम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड पे दर्ज होगा। उसके बाद रिश्ता वाले ऑप्शन में से जो उसका रिश्ता हो वो सिलेक्ट कर लेना है। सरपरस्त वाले ऑप्शन में आपने साइल की वल्दियत लिख लेनी है। इसके बाद कौम वाले ऑप्शन में आके आपने साइल की कौम को सिलेक्ट कर लेना है। सारे ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इसी तरह हम दूसरे शख्स का इंदराज करेंगे जैसे कि पहले हमने किया है।
साहिल का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा तो उसका पूरा बायोडाटा हमारे सामने आया हो गया। हमने चेक करने के बाद महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमने मुंतकिली की तफसील मलकियत वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। मुंतखब कीजिए वाले ऑप्शन में से साहिल के पहले खाता जात को सिलेक्ट करके उसका हिस्सा मेंशन कर लेना है, आया कि वो कितना दे रहा है। अगर साहिल मुख्तलिफ खाता जात में से कोई एक खाते में से रकबा दे रहा है तो हम एक खाते को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम उस खाते का भी रकबा मेंशन कर सकते हैं जितना साहिल अपने बच्चों को दे रहा होगा। ये प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद हमने हिब्बा गुरिंदगान का रकबा मेंशन करना है कि वो रकबे में से कितना कितना हिस्सा ले रहे हैं। कुल खाताजात का रकबा इस मुंतकिल करने के बाद आपने दोबारा इंदराज फ्री कहने वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ चेक करना है कि आया कि किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर मिस तो नहीं। अगर मिस है तो वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने हिब्बा दहिंदा का बजरिया वाले ऑप्शन में से मुंतखब कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक करके साहिल की तस्वीर और फिंगरप्रिंट को महफूज करके आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है।
अब हमने हिब्बा गुरिदगान वाले ऑप्शन में जाके हमने मुंतखब कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ जो हिब्बा गुरिदगान होगा उसकी तस्वीर लफ करेंगे और बायोमेट्रिक तस्दीक करने के बाद हमने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। महफूज करने के बाद हमने शिजरा नस्ब बेफाम वाले हिस्से में आना है। ख़ानदान नंबर वाले ऑप्शन में से साइल का ख़ानदान नंबर सेलेक्ट करना है। तसल्ली करने के बाद शिजरा लफ करने वाले ऑप्शन को क्लिक करके इस टैब को बंद कर देना है। ये प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद आपने हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन में आके हिब्बा की फ़ीस लिख के महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। महफूज करने के बाद प्रिंट करें और आगे भेजने वाले ऑप्शन को क्लिक करके रिमार्क्स लिख लेनी है। रिमार्क्स लिखने के बाद आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ये प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद इंतकाल का चालान व दरख्वास्त आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी।